हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लाया हूँ नीट का, वो 2024 का है, कैपेसिटेंस पे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। मेरा जो वीडियो रहता है हमेशा वो दो पार्ट का रहता है। पहला पार्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ न्यूमेरिकल पीवाईक्यू का, और दूसरा पार्ट मैं गाइडेंस देता हूँ, या आप बोल सकते हैं कि वो स्टेप्स बताता हूँ जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर नीट में ला सके। वो मेरा पार्ट 2 होता है वीडियो का। चलिए पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, 2024 का कैपेसिटेंस टॉपिक का है क्वेश्चन। आपको ये देखिए ग्रुप कैपेसिटेंस का दिया, 5 कैपेसिटर्स है इधर, 2 माइक्रोफैराड के हैं, सब इस तरह से उनका नेटवर्किंग है। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि उनका सबका मिला के ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा। अब इसको सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है, व्हीटस्टोन ब्रिज याद करिए। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। मैंने बहुत बेसिक डायग्राम बनाया है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक। अब देखिए यहाँ पे P होता है, Q होता है, R होता है, S होता है, और यहाँ आपका गैल्वानोमीटर होता है। तो कैसा कंडीशन होता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यस, P अपॉन Q। ये कब होता है पता है, बैलेंस कंडीशन। मतलब इस समय जब करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर इज 0, इसको हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। जब ये रेशियो P अपॉन Q और R अपॉन S सेम हो जाता है, उस समय ये जो आर्म होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो सर्किट से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो कोई रोल प्ले नहीं करता है, उसमें करंट 0 हो जाता है। सो इट प्लेज नो रोल, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए 2/2 1 2/2 1 ये इस तरीके का है। अगर मैं आपको इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं, रेजिस्टेंस की जगह अगर मैं इसको कैपेसिटर में कन्वर्ट कर दूं, तो देखिए क्या होगा। तो ऐसे कुछ रहेगा, है कि नहीं। इस तरह का आपका सर्किट बनेगा, 2 2 2 2 और ये 2। लेकिन ये रेशियो इक्वल है, P अपॉन Q, वैसे ये भी रेशियो इक्वल है। तो अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये जो पार्ट होता है ना मिडल आर्म, ये जो गैल्वानोमीटर की जगह पे ये 2 है, वो सर्किट में से निकल जाता है। उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन हो गया। 2/2 1 2/2 1, तो ये पार्ट को नहीं कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब है इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट, आज अभी इसके इक्विवेलेंट सर्किट पे अब मेन क्वेश्चन है। अब हम लोग मेन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है ना, वो कैसा दिखेगा। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। क्या किया, ध्यान दिया आपने, क्या किया हम लोग ने जो ये बीच का जो 2 माइक्रोफैराड है उड़ा डाला। क्यों, क्योंकि इट इज लाइक अ व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज। व्हीटस्टोन का जो बैलेंस कंडीशन होता है उस तरीके का ये सर्किट है, इसलिए ये जो बीच वाला पार्ट है वो सर्किट में रोल प्ले नहीं करेगा। तो बस, तो ये आपका 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड। तो देखिए ये दोनों सीरीज है, ठीक है ना, सीरीज CS। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो अपॉन दोनों को ऐड करो, तो 4/4 1। ये भी दोनों सीरीज है, ये CS1 ये CS2, ये भी 2 × 2/2 + 2 विच इज 4/4 वो 1। मतलब इसका कंबाइंड 1 है, इसका कंबाइंड भी 1 है। तो मैं उसको और रिड्यूस करता हूं, तो ये 1 माइक्रोफैराड हो गया, और ये भी 1 माइक्रोफैराड हो गया। ये आपका A है, ये आपका B है। तो इन दोनों का कंबाइंड 1 माइक्रोफैराड, नीचे दोनों का 2 माइक्रोफैराड कंबाइंड 1 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है। पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटर्स ऐड हो जाता है 1 + 1, एंड द आंसर इज 2 माइक्रोफैराड, एंड द ऑप्शन इज C। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि किस तरीके से इस सर्किट को एक व्हीटस्टोन ब्रिज कंसीडर करके अंडर बैलेंस कंडीशन ये वाला पार्ट उड़ा डाला है। यही इस प्रॉब्लम का मेन कंसेप्ट है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इस प्रॉब्लम में फिर कुछ भी नहीं रखा, वो उड़ गया ना, वो उड़ गया। तो कितना इजी हो गया, ये 2 सीरीज का आंसर, ये नीचे का 2 सीरीज का आंसर, फिर दोनों पैरेलल, और आपको आ गया आंसर 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये था आपका 2024 का बड़ा ही इजी कैपेसिटर्स का क्वेश्चन। अब मैं आता हूं अपने पार्ट 2 पे, जहां पे मैं आपको कुछ, आप बोल सकते हैं कि गाइडेंस दूं, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें अपने नीट एग्जाम में। तो ये मैं समझता हूं कि नीट का जो प्रिपरेशन होता है वो आपके लिए एक जर्नी है, और ये जर्नी जो है मैं इसको मानता हूं कि एक 5 दिन का टेस्ट मैच है, न कि 5 घंटे का T20 मैच।
एक लंबा जर्नी है, इसमें टाइम लगता है अच्छा डेवलप अपने आप को करने के लिए, जिससे हम उसको अपने आप को तैयार कर सके उस एग्जाम के लिए। ये 1-2 महीने की तैयारी नहीं है, ये महीनों की तैयारी है। इसमें मेरे हिसाब से 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पहला स्टेप है फॉर्मूला बुक। हमको अपने हाथों से फॉर्मूला बुक बनाने का कितना भी तकलीफ हो, लेकिन जैसे जैसे क्लास में पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे अपने बुक में लिखने का मार्केट में अवेलेबल हो, क्लास वाला देता हो, फिर भी आप बनाइए। जब अपने हाथों से आप लिखेंगे और डिटेल में बनाइए, वो माइंड मैप मत करिएगा, डिटेल में बनाइए। हर एक टर्म मतलब क्या है वो लिखिए। जब आप खुद फॉर्मूला बुक लिखेंगे आपके दिमाग में वो चीज़ सेटल होगी। दूसरे का बुक रीड करेंगे, सिर्फ लर्न महड करना पड़ेगा, समझ में नहीं आता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। जिसने लिखा उसको समझ में आएगा, थर्ड पार्टी को नहीं समझ में आता ना, तो इसलिए खुद लिखिए। इसका क्या करने का, जब भी फ्री हो रीड करिए, सोने से पहले रीड करिए, ट्रैवलिंग करते समय रीड करिए, सिर्फ रीड करते रहिए, सिर्फ रीड करिए। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आपका फिजिक्स का 50% प्रॉब्लम फॉर्मूला बुक सॉल्व कर देगा, 50%, ये मेरा आपको चैलेंज है। दूसरा, जब भी आप न्यूमेरिकल करें फॉर्मूला बुक सामने रखिए, उसकी मदद से सॉल्व करिए अगर आपको याद नहीं होता है। बस इसको यूज़ करते रहिए, आप देखिएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। 50 क्या 80% फिजिक्स का प्रॉब्लम ये आपका खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला बुक सॉल्व है, खुद का बनाया हुआ, भूलिएगा मत इस बात को। दूसरा मेरा जो स्टेप है वो है आपका रेफरेंस बुक। 2 रेफरेंस बुक अच्छा सा लीजिए। जैसे ही आपको टीचर कोई टॉपिक सिखाए, आप अपने रेफरेंस बुक निकालिए, खुद सॉल्व करिए, टीचर के भरोसे मत रहिए। टीचर सिखाएगा तब हम करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना चालू हो जाइए। क्यों? क्योंकि MCQ टीचर नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि MCQ सॉल्व करना एक स्किल है। जैसे दूसरा स्किल्स होता है ना, कारपेंटरिक स्किल होता है, उसमें खुद करना पड़ता है, खुद सीखना पड़ता है, खुद करते करते ही सीखेगा। वैसे आप भी खुद करते करते, गलती करते करते सीखेंगे। डाउट होगा तो जाने का टीचर के पास, लेकिन खुद करने का, किसी के भरोसे नहीं रहने का। और जब भी मिस्टेक हो तो एनालाइज करिए मेरे से क्यों नहीं हुआ, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आप करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ये अनलॉक हो जाएगा ना स्किल आपका, उस समय आप ओरली सॉल्व करेंगे। वो भी दिन आएगा, लेकिन वैसे मैंने कहा ये 5 डे का टेस्ट मैच है, टाइम लगता है, 5 घंटे का T20 नहीं है। तीसरा काम क्या करने का, PYQs देखने का उसको। PYQ से क्या पता चलता है, क्या ट्रेंड चल रहा है वो मालूम पड़ेगा आपको। और जैसे कि आप मेरा PYQ अगर देख रहे हैं तो पॉज करके देखने का कि क्या आप ओरली सॉल्व कर पा रहे हैं। नहीं कर लिया तो अच्छी बात है, ओरली नहीं क्या देख लेने का, बस सीख लेंगे। अब देखिए मैंने प्लेलिस्ट में CET डाला है, नीट डाला है, मेंस डाला है, एडवांस। चलिए एडवांस आप मत देखिए और सब देख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूलाज तो सब एक है, थोड़ा सा हायर लेवल है मानता हूँ, लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे ना, यानी आपके नीट के एग्जाम के लिए, तो देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। और चौथा इंपॉर्टेंट होता है आपका टेस्ट। हफ्ते में 2 टेस्ट दिया करिए। एक टेस्ट आपने पूरे वीक में PCB का जो भी प्रिपरेशन खुद किया है ना, खुद एंट्रेंस का MCQs का, उसका एक टेस्ट रखिए। और दूसरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक कस्टमाइज टेस्ट होगा तो अच्छा है, बड़े बड़े क्लासों से होता है ऐप पे, ऑनलाइन भी आजकल मिलते हैं, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड से जरा बच के रहें। ठीक है, ये 4 काम करिए और इसको टाइम दीजिए, वापस टाइम दीजिए, तुरंत नहीं होगा रिजल्ट। और एक दिन आएगा जब आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आप में कितना कॉन्फिडेंस आ गया है। ये काम आप केमिस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं। बायोलॉजी में जो न्यूमेरिकल्स नहीं रहता है, वहाँ तो सिर्फ लर्न करना पड़ता है, लेकिन ये काम आप केमिस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं और इतना अच्छा स्कोर आएगा आप खुद बिलीव नहीं करेंगे। ये मेरा 1 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, बस आपने मेरा वीडियो देखा, ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।